गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इतिहास में कक्षा 7 के बच्चों के लिए है सल्तनत काल की शुरुआत के बारे में पढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, जैसा तुम चित्र में देख रहे हो कि पार्ट 2 सल्तनत काल की शुरुआत, शीर्षक है कुतुबुद्दीन ऐबक और कक्षा 7 के बच्चों के लिए। मतलब आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों ज़रा गौर से सुनना। इस पाठ के पीछे क्या उद्देश्य है, आओ उसकी चर्चा करें। पहला, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में बताना। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताना और कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों के बारे में बताना। यानी एक ऐसे शासक कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। बच्चों ज़रा गौर से सुनना। हाँ तो बच्चों, जैसा तुम देख पा रहे हो कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्कों द्वारा 1206 ईस्वी में की गई। यानी कि 1206 ईस्वी में तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यानी कि जो लड़ाई हुई थी तराइन के मैदान में, उसमें पृथ्वीराज हार गए और तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान को हरा करके अधिकार प्राप्त कर लिया। हाँ तो बच्चों, जैसा तुम चित्र में देख रहे हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की तस्वीर है। कुतुबुद्दीन ऐसा ही दिखता था। तो 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो उसका एक गुलाम अधिकारी था जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने स्वयं को भारत में तुर्क राज्य का शासक घोषित कर दिया। मतलब कि जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी मर गए तो उनका एक गुलाम था, उसने अपने आप को, जिसका नाम कुतुबुद्दीन था, उसने अपने आप को तुर्क राज्य का शासक घोषित कर दिया। अब हम कुतुबुद्दीन के बारे में चर्चा करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक मामलुक वंश का था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वंश था, जो उनके पूर्वज लोग थे, वो मामलुक वंश के लोग थे। 1206 ईस्वी में वह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1206 ईस्वी में। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया तथा सुल्तान की उपाधि धारण न करके मलिक एवं सिपह सालार की उपाधि धारण की। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि मैं सुल्तान नहीं हूँ, बल्कि मैं मलिक और सिपह सालार हूँ। मतलब ये हुआ कि ठीक जैसे सुल्तान अपना पद प्राप्त करते हैं और रखते हैं, अधिकार रखते हैं, ठीक उसी तरीके से जो अधिकार था वो मलिक और सिपह सालार के पास भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही उदार एवं दानशील व्यक्ति था। इसी कारण उसे लाख बख्श कहा जाता है। ये दान करने के कारण ही कुतुबुद्दीन ऐबक का दूसरा नाम लाख बख्श पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। बच्चों, चौगान एक तरीके का खेल होता है जो कि चौकोर करके खाने बना दिए जाते हैं और उस पर खेलने वाले घोड़े से खेलते हैं। तो चौगान जब ये खेल रहा था तो कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर गया और घोड़े से गिरने के बाद 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। बच्चों, इस चित्र में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिखाई दे रहा है और ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ये भारत में इस्लामिक पद्धति पर निर्मित पहली मस्जिद थी। यानी इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, जो कि इस्लामिक पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद थी। चित्र में 2.5 दिन का झोपड़ा दिखाई दे रहा है। ऐबक साहित्य एवं कला का संरक्षक था। ताजुल मासीर का लेखक हसन निजामी उसके दरबार में रहता था। ताजुल मासीर एक किताब का नाम है
जिसे कि हसन निज़ामी ने लिखा था, जो कि उनके दरबार में रहते थे। अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया। यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। बच्चों, इस चित्र में कुतुब मीनार दिखाई दे रहा है और सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यानी सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1230 ईस्वी में इसे सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। यानी कि कुतुब मीनार जो है वह एक प्रसिद्ध सूफी संत की यादगार में बनवाया गया है और इसे पूरा करवाने का श्रेय 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश को जाता है। बच्चों, अभी हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूरी जानकारी ली। अब इसका मिलान करना है हमें। सही मिलान करो। अब इस चित्र में जो चीज़ें दिखाई गई हैं उसका तुम्हें मिलान करना है। ठीक है बच्चों, इसको गौर से देखो और करने की कोशिश करो। जहाँ परेशानी आती है तुम हमसे पूछो। थैंक यू।